गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ और इस्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान और किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत पुराना था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर विचार किया था कि स्वतंत्र भारत कैसा हो। ब्रिटिश शासन में उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे नियम उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। भारतीयों को लंबे अत्याचारी व दासता के शासन के बाद अब लोकतांत्रिक देश की इसलिए 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ जिसमें लगभग 300 सदस्य थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी वो यह थी कि हमारे देश में बहुत से समुदाय थे जिनकी अलग अलग भाषा थी, उनका अलग अलग धर्म था और उनकी संस्कृति भी अलग अलग थी। और जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मोदी और योगी पूरे देश के फैसले ना ले। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वयं के अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा और कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, जैसे कि केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन सूचियों में बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए कैसे इंतजाम कहाँ से कर सकती है।
राज्यों को भी अधिकार प्राप्त होते हैं और ताकत प्राप्त होती है, जिससे कि वो अपने राज्य की विकास के लिए उचित फैसले ले सके और उचित नियमों कानूनों का निर्माण कर सके। दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी कर सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी ही क्यों न हो। संविधान का तीसरा लक्षण है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून और बच्चों, संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों का संविधान में राज्य शब्द का यहाँ पर जो हमने प्रयोग किया है, इसका मतलब राज्य सरकार